नमस्कार, मैं हूं राशि। स्वागत है आपका खबरी विशेष में। आज का दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। खबरी टीम की तरफ से छोटी सी प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद जी पर। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 कोलकाता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वो अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वो पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में भी श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वो स्कूल गए। वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक हासिल किए। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए, लेकिन परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। उन्होंने अपने परिवार को 25 साल की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वो अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। 25 साल की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और इसके बाद पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला और उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वो अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। चार जुलाई सन 1902 में उन्होंने देह त्याग किया। वो सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने प्रयास किया। ये थी छोटी सी प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद जी पर। आशा करती हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।